नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की कहानी खत्म हो गई। जेल में उसकी मौत हो गई। उसके बॉडी को बांदा से एम्बुलेंस में लाने के बाद गृहनगर गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में दफनाया गया। जनाजे में बेटे उमर अंसारी, भाई अफजाल अंसारी और परिवार के अन्य सदस्य समेत काफी संख्या में लोग शामिल हुए। लेकिन इस दौरान धारा 144 लगी रही, इसलिए मिट्टी देने में बहुत कम लोग शामिल हो पाए और सांसद अफजाल अंसारी डीएम से भिड़ते हुए दिखाई दिए, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ। इस दौरान बड़ा बेटा अब्बास अंसारी और पत्नी अफसा अंसारी शामिल नहीं हो पाई। मऊ से विधायक अब्बास अंसारी इस समय कासगंज जेल में है। वो बाहर आने के लिए और जनाजे में शामिल होने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट गए थे, लेकिन वहां से राहत नहीं मिली। फिर सुप्रीम कोर्ट, लेकिन शनिवार होने की वजह से सुनवाई नहीं हुई और वो शामिल होने से वंचित रह गए। ठीक इसी तरह से मुख्तार की पत्नी अफसा अंसारी भी जनाजे में शामिल नहीं हो पाई। उन पर उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज है और वो वांटेड है। अफसा अंसारी पर 9 मुकदमे हैं, 50,000 रुपए का इनाम है। इसी वजह से अपने पति की अंतिम यात्रा से वो दूर रह गई। सिर्फ मुख्तार अंसारी ही नहीं, आपको याद है 15 अप्रैल 2023 की प्रयागराज में हुई वो घटना, जिसमें कि बाहुबली नेता अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की सरेआम गोली मारकर जान ले ली गई थी। उनकी पत्नियां भी अपने पतियों के अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हो पाई थी। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और अशरफ की पत्नी जैन फातिमा 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में वकील उमेश पाल पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर ली गई जान के मामले में वांटेड है। उमेश पाल साल 2005 में बहुजन समाज पार्टी के विधायक राजू पाल कांड में मुख्य गवाह थे, जिसमें अतीक और अशरफ मुख्य अभियुक्त थे। इस मामले में शाइस्ता पर 50,000 रुपए का पुलिस ने इनाम घोषित किया था और ठीक इसी तरह से जैनब फातिमा भी वांटेड थी, लिहाजा दोनों अंतिम संस्कार में शामिल होने नहीं आ पाई थी। पुलिस उनका रास्ता देखती रही थी और आज तक उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। पुलिस ने इसको लेकर के जब कार्रवाई शुरू की थी तो अतीक की संपत्तियां जब्त हुई, ढहाई गई और उसी दौरान अतीक के सहयोगी जफर अहमद के एक घर को भी ढहा दिया गया था। माना गया कि शाइस्ता कथित तौर पर अपना घर गिराए जाने के बाद यहीं पर रुकी थी। पुलिस ने कोर्ट से इजाजत लेने के बाद दिसंबर में जैनब फातिमा के घर की कुर्की भी की थी। बीते साल अगस्त में प्रयागराज पुलिस ने जैनब, शाइस्ता परवीन और अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी के खिलाफ एक नया केस दर्ज किया। आईपीसी के एक्ट 2 के सेक्शन 82 के तहत, यानी कि पेश न होने को लेकर के, और अभी तक उन दोनों महिलाओं के बारे में नहीं पता चला। जबकि मुख्तार अंसार की पत्नी अफसा अंसारी के बारे में सांसद भाई अफजाल अंसारी ने बताया कि वो कोर्ट में सरेंडर करना चाहती है। देखते हैं कि अफसा अंसारी कब कोर्ट में सरेंडर करती हैं। बहरहाल इन 3 पत्नियों और 3 बाहुबलियों की कहानी काफ़ी सुर्खियों में है। पूर्वांचल से मुख्तार के खात्मे के बाद क्या जो वहाँ का माहौल था वो बदलेगा या कोई नया वारिस बनेगा जो उस प्रभाव को कायम करने के लिए जराइम की दुनिया में उसी रास्ते पर चलेगा? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट जरूर कीजिएगा। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।